फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है पता नहीं चल रहा होगा लाइव स्ट्रीमिंग का हमें भी। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास से। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। हमने अटेम्प्ट किया हुआ है जिसमें हमारा रैंक 1 आया है। 4616 स्टूडेंट्स ने किया था। तो इसको हम रिवीजन में, तो रिवीजन क्लास में हम यही इडियम एंड फ्रेजेस से शुरू करेंगे। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सम एंड सब्सटेंस जो इडियम है इसका क्या एप्रोप्रिएट मीनिंग हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है। सो हमने इस क्वेश्चन को 2 सेकंड्स में अटेम्प्ट किया था। इसमें एवरेज बच्चे जो है 10 सेकंड लगाते हैं, हमने 2 सेकंड में किया। 42% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट किया था। सो सम एंड सब्सटेंस का क्या मतलब होता है आप कमेंट में लिखेंगे। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है एसेंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो है इस इडियम का सम एंड सब्सटेंस का, उसे हम एसेंस कहेंगे। सम एंड सब्सटेंस का मतलब मेन आइडिया क्या है, जिस्ट क्या है, या फिर पॉइंट क्या है, मुख्य विचार, मुख्य सार, मुख्य बिंदु क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल द सम एंड सब्सटेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो गया एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इट वॉज अ लैविश बर्थडे पार्टी एंड आई कुड सी माई फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स जो अंडरलाइन इडियम है, घोड़े की तरह खाना, इसका मीनिंग क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग। देखो आंसर में है कि ईट लाइक ए हॉर्स। जब हम किसी को कहते हैं कि देखो बर्थडे पार्टी पे गया था लेकिन वो एक घोड़े की तरह खा रहा था। घोड़े की तरह खाना मतलब हद से ज्यादा खाना। ईटिंग बट हॉर्स ईट, ये नहीं होता। हार्डली ईटिंग, ये भी नहीं होता। ईटिंग डिफरेंटली भी नहीं होता। बट ईटिंग एक्सेसिवली, जब कोई भी बंदा हद से ज्यादा ढेर सारा खाना खाता है तो उसको कहते हैं कि घोड़े की तरह खा रहा है, क्योंकि जब घोड़ा खाना खाता है तो बहुत ज्यादा खाता है। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इस इडियम का होगा ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स इडियम का मीनिंग है ईटिंग एक्सेसिवली, मतलब टू ऑलवेज ईट अ लॉट ऑफ फूड, हमेशा ज्यादा या ढेर सारा खाना खाना। एग्जाम्पल के तौर पे शी इज सो थिन येट शी ईट्स लाइक हॉर्स। कहता है कि दिखने में इतनी पतली है लेकिन खाती है जब घोड़े की तरह खाती है, मतलब खाना बहुत ज्यादा खाती है पर दिखने में फिर भी पतली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट 2 के हैं। अटेम्प्ट 1 में हो सकता है हमारे भी मार्क्स कम आए हो, बट कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब डाइल्यूटेड आर्गुमेंट, appear to be of no value, stop emphasizing a point और appear to be valid or reasonable। so hold water का मतलब होता है कोई चीज वैलिड दिखना, कोई चीज रीजनेबल दिखना। ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इस इडियम का होल्ड वाटर का वो है appear to be valid और reasonable। द इडियम होल्ड वाटर, उसका मतलब होता है वैलिड, कोई चीज वैलिड है, कोई चीज रीजनेबल है, कोई चीज साउंड है। इसको हम यूज करते हैं रेफर करने के लिए उस आर्ग्यूमेंट को, उस थ्योरी को या उस एक्सप्लेनेशन को दैट अपीयर्स टू बी वैलिड, जो चीज हमें वैलिड लगे, जो चीज हमें प्लॉजिबल लगे, उस जगह पर होल्ड वाटर इडियम का यूज किया जाता है। इफ एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर इट मीन्स इट इज नॉट लॉजिकल और क्रेडिबल। कहता है कि अगर कोई आइडिया, अगर कोई इडियम, सॉरी, अगर कोई आर्ग्यूमेंट को हम बोले कि ये वाटर होल्ड नहीं कर रहा, उसका मतलब कि वो आर्ग्यूमेंट, वो आइडिया इलॉजिकल है, वो लॉजिकल नहीं है और वो क्रेडिबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय अक्यूज्ड डिड नॉट होल्ड वाटर सो द जज डिसमिस्ड इट एंड प्रोसीडेड विद द ट्रायल। कि अक्यूज ने जो जजमेंट दी वो वाटर होल्ड नहीं करती थी, मतलब वो रीजनेबल नहीं थी, वैलिड नहीं थी, तो जज ने क्या किया, उस केस को डिसमिस कर दिया और नेक्स्ट ट्रायल को प्रोसीड कर दिया। सो होल्ड वाटर का ये मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। फोर्थ क्वेश्चन है टिट फॉर टैट।
देखो ये हमें छोटी क्लासों में देखने को मिलता है। छोटे-छोटे बच्चों को भी आजकल पढ़ाया जाता है कि टिट फॉर टैट का क्या मतलब होता है, जिसको हम जैसे को तैसा बोलते हैं, बट एक्चुअली इंग्लिश में इसका मतलब होता है काउंटर अटैक। मतलब अगर आप पर किसी ने अटैक किया, आप उस पर अटैक करते हो, तो दैट मीन्स काउंटर अटैक। उसी इडियम के फेज में हम कहते हैं इसको टिट फॉर टैट। ये जो इडियम है टिट फॉर टैट, एक ऐसी सिचुएशन इन विच यू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू समबॉडी बिकॉज दे हैव डन समथिंग अनप्लीजेंट टू यू। जब आपके साथ कोई गलत चीज करता है और आप भी उसके साथ कुछ अलग गलत गलत चीज करते हो, दैट मीन्स टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है वो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द मैच्योरिटी टू बी इवन मोर फॉर गिविंग दैन टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट से ज्यादा मैच्योरिटी अच्छी ये होती है कि आप उस चीज को भूल जाए, फॉरगिव, उसको क्षमा कर देना। ऐसा नहीं करना कि जैसा किसी ने किया उसके साथ वैसा ही करो। उससे सबसे बढ़िया मैच्योरिटी है, आप अगर समझदारी दिखाते हो, वो होता है कि आपने उस बंदे को माफ कर दिया, rather than tit for tat. So tit for tat idiom का मतलब है काउंटर अटैक। नेक्स्ट है कम रेन और शाइन, आई विल गो टू द पेरिस टुमारो। कहता है चाहे रेन आए चाहे शाइन हो, बट मैं कल पेरिस जाऊंगा। सो कम रेन एंड शाइन इडियम जो अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग क्या है? एट द लास्ट मोमेंट, वॉट एवर हैपन्स, या टू डिसाइड लेटर और टू कम बिफोर द डिसाइड टाइम। सो कम रेन एंड शाइन इडियम का मतलब है वॉट एवर हैपन्स, मतलब कुछ भी हो जाए मैं कल पेरिस जाकर रहूंगा। जैसे वॉट एवर हैपन्स बोला ना, कम रेन और शाइन का मतलब दैट नो मैटर वॉट हैपन्स और वॉट ऑब्स्टेकल कम इन द वे, द पर्सन इज डिटरमाइंड टू डू समथिंग। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कौन से ऑब्स्टेकल्स आएंगे रास्ते में, लेकिन वो बंदा जो है वो उस काम को करना चाहता है किसी भी हालत में। उसको हम कहते हैं वट एवर हैपन्स, जिसका इडियम लैंग्वेज में क्या बनता है, कम रेन और शाइन। ठीक है, सो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन द कॉन्टेक्स्ट इज वट एवर हैपन। कम रेन और शाइन का मतलब हो गया वट एवर हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस के। तो अभी 6th क्वेश्चन। सो फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस। अब हम फुल ऑफ हॉट एयर का अगर मीनिंग देखें, इट मीन्स टॉकिंग अ लॉट, जब आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं, स्पेशली विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू और मीनिंग। मतलब इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आपकी बातों का ना तो कोई मीनिंग निकलता है, ना ही आपकी बातों की कोई वैल्यू होती है। उस वक्त जो इडियम यूज किया जाता है उसको फुल ऑफ हॉट एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास जो इडियम है वो है डाउन द ट्यूब्स। डाउन द ट्यूब्स का क्या मतलब होता है? मिंटिंग मनी, फेलिंग कंप्लीटली, बीइंग इनफॉर्मल, या गोइंग टू स्विम। डाउन द ट्यूब्स का मतलब है फेलिंग कंप्लीटली, जब आप पूरी तरह से हार जाते हैं, पूरी तरह से खो जाना या बर्बाद हो जाना या पूरी तरह से विफल होना, उसको कहते हैं डाउन द ट्यूब्स। मीन्स टू बी कंप्लीटली लॉस्ट और वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, विद इन अ ईयर और टू आई वॉज परप्लेक्स टू वॉच। कहता 1-2 साल के अंदर ही कि हमारी जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट थी वो गो डाउन द ट्यूब चली गई, फेल हो गया, फेल लेटरली, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली लॉस्ट या कंप्लीटली। सो फेलिंग कंप्लीटली का मतलब हो गया इडियम था उसका डाउन द ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन हमारे पास आता है, माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट अगेंस्ट हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। कि मेरा जो भाई है वो इतना शरीफ है, इनोसेंट है, दैट उसके साथ एक आर्गुमेंट में विन करना इज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। एक बैरल के अंदर आप एक फिश को मारते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो, छोटा सा टब है, टब में फिश है, उस टब में फिश को मारना कितना आसान है। दैट मीन्स एक्सेप्शनली इजी टू डू। अगर आपको एक नदी में आपको एक मछली को मारना है, पकड़ना है, तो आपके लिए वो मुश्किल होगा। इन द सेम सिचुएशन अगर आपको कहा जाए आपको एक टब के अंदर मछली को मारना है, तो दैट इज लाइक एन एक्सेप्शनली इजी टू डू। मतलब बहुत आसान है वो जो काम करना। सो शूटिंग फिश इन द बैरल,
शूटिंग फिश इन द बैरल का मतलब हो गया जो करने में आसान काम हो, दैट इज वेरी इजी टू डू। अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। रिस्ट के ऊपर स्लैप मारना, क्या मीनिंग निकलता है? मैं कहूं आपको पनिशमेंट मिलेगी, बट पनिशमेंट कौन सी होगी? अ स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, स्लैप ऑन द रिस्ट देखने को लग रहा है ना भाई छोटी सी पनिशमेंट। ठीक है, स्लैप ऑन द रिस्ट इसका मतलब होता है वेरी छोटी पनिशमेंट मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट, 10th क्वेश्चन, ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। इडियम्स की दुनिया में ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है मेक पीपल मीटिंग द फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। मतलब लोगों को जब आप पहली बार मिलते हो और उनको अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो, दैट मीन्स ब्रेक द आइस। चुप्पी तोड़ना भी इसको कहते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल। कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जो उन लोगों को अधिक सहज महसूस कराता है जो एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है, दैट एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, दैट जोक रियली ब्रोक द आइस एट द कॉन्फ्रेंस, वी ऑल रिलैक्स्ड आफ्टरवर्ड। कहता कि जो जोक उस वक्त उसने मारा उसने आइस को तोड़ दिया, ब्रेक द आइस। उसके बाद सारे ही रिलैक्स फील करना शुरू कर गए। सो ब्रेक द आइस का मतलब हो गया लोगों को फर्स्ट मीटिंग में कंफर्टेबल फील कराना। सो ये तो हमारे 10 क्वेश्चन थे आज की फर्स्ट रिवीजन क्लास के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, बिकॉज टेक्स्ट बुक से पढ़ाना इज नॉट अ सिंपल वर्क। हो सकता है इसमें कॉपीराइट भी आ सके। सो क्रेडिट्स जो हैं हमारे नोट्स के, ये सारे टेक्स्ट बुक को दिए जाते हैं यूट्यूब के अंदर, ताकि कोई भी कॉपीराइट इशू हमारी वीडियो पे ना बने। सो टेक्स्ट बुक पे पढ़ाने का एक मकसद ये भी था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिमिलर टू सिमिलर से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स वाई हमने इसको चूज किया था। अब मैं शेयरिंग स्क्रीन को स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कोशिश करेंगे कि रिवीजन क्लास कंटिन्यू रहे। फर्स्ट टाइम था तो पता हमें भी नहीं रखना। सो आई होप सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर रही होगी, क्वालिटी भी अच्छी हो। ओके फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारे भाई साहब हैं, शुक्रिया की वजह से हमारी आज फर्स्ट क्लास हो पाई है, क्योंकि डेटा प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पे। सो भाई के 5G फ़ोन की वजह से ही आज फर्स्ट क्लास ले पाया हूँ। मेरे पास होता तो 4G फ़ोन से लाइव स्ट्रीमिंग चल नहीं पाती थी, नेट खत्म हो जाता था। सो कन्ना शर्मा जी छोटे भाई हैं मेरे, इनकी वजह से आज लाइव स्ट्रीमिंग हो पाई है। सो थैंक यू सो मच कन्ना शर्मा, और जो जो इस वीडियो को देखेगा उसको भी थैंक यू। चलो भैया।